नमस्कार। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक कराहता भारत है, जिसमें बेरोज़गार नौजवान अपने एक नौकरी के लिए एक-दूसरे पर चढ़ के, रेलिंग तोड़ के और जिस तरह से एक आजीविका के लिए, एक रोज़ी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुजरात का है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगनी है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो ये हालत है। और आपको याद होगा कि एक चपरासी की नौकरी के लिए यूपी में कई लाख लोग जो आए थे, उसमें से कई लाख ग्रेजुएट्स थे, कई हज़ार पीएचडी थे। ये कराहता भारत है। इसके बगल में एक और तस्वीर आपने देखी। ये तस्वीर मोदी जी वाले एक स्मोक स्क्रीन की है, जादुई भारत की है, जिसको कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। ये अंबानी के बेटे की शादी के उसकी कुछ विजुअल्स हैं कि शादी की हालत क्या है। और आप जानते हैं 4 महीने से अंबानी के बेटे की शादी कभी प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, 2-2 3-3 हो रही हैं, विदेशों में हो रही हैं। आज भी जब अंबानी के बेटे की शादी का दिन है, बताया जा रहा है कि कितने 100 चार्टर्ड प्लेन आए हैं, विदेशों से आए हैं। विदेश का कौन टॉप नाम है जो नहीं आया है? और गाने के लिए करोड़ों रुपए दे-दे के एक-एक गायक को जस्टिन बीबर से लेके सभी आए। एक ये भारत है। वो आपको याद होगा प्यासा फ़िल्म का वो गाना कि ये तख्तों ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो अंबानी की दुनिया फ़ोटो में अगर हमें मिल भी जाए, मोदी जी के बकौल मोदी जी के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, तो उसका हम करेंगे क्या? ये हमारे नौनिहाल, ये जो हमारे युवा हैं और भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के काल में है। आप ज़रा याद करिएगा, ये बेस्ट काल माना जाता है किसी भी देश के इतिहास में। आज हम डेमोग्राफिक डिविडेंड सांख्यिकी लाभांश के काल में हैं और ये युवा एक अदद नौकरी के लिए किस तरह से लगे हैं। मतलब कि अगर उनको किसी के सर पे चढ़ के, कुचल के अगर वो नौकरी मिल जाए, तो ये कुछ भी करने को तैयार होंगे, एक अदद नौकरी के लिए। ये मोदी का असली भारत है। ये मोदी के गवर्नेंस का असली चेहरा है। आपने इसको गौर से दोनों विजुअल्स देखे होंगे। एक तरफ ये भारत है जो हमें दिखाया जाता है। भक्त मीडिया ये वाला भारत हमें दिखाती है, जिसमें इंटरनेशनल क्लास, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स होते हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि एक प्राइवेट नौकरी के लिए, जिसमें कोई सेवा सुरक्षा नहीं है, ये हजारों लड़के एक दूसरे के सर पे पैर रखते हुए किस तरह से जिजीविका के लिए, जीने की आशा को लेके उस एक अदद नौकरी के लिए ये कर रहे हैं। और ये एक जगह का नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ आप ये नोटिस दिखा दीजिए कि यहाँ पे नौकरी आपको मिलेगी और उसके बाद देख लीजिए कि कितनी भीड़ आती है और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की असली हालत क्या होती है। इसको लेके सरकार छिपाती है। मोदी जी की आदत है, वो सच छिपाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ये असंसदीय हो जाएगा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। पर इतना तो हमारा हक है ना कि हम हैं कि मोदी जी असत्य नहीं बोलते, लेकिन सत्य छुपाते हैं। तो हमारे मोदी जी, उनकी गवर्नेंस सत्य छुपाती है। 7 साल बाद पहली बार एक आंकड़ा आया है और ये भारत सरकार का है। हो सकता है कि कल परसों तक इसको हटा भी दिया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। ये आंकड़ा जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी मंत्रालय एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये उस मिनिस्ट्री का आंकड़ा है और ये आंकड़ा हर साल पहले दिया जाता था। अब इसको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन बाय चांस चूंकि आ गया है अब की बार 22-23 का ये है। काफी दिन पहले आ गया था दरअसल।
लेकिन इसको आज रिलीज किया गया जब इलेक्शन वगैरह हो गया। तो इस आंकड़े को 22-23 की क्या स्थिति है और 15-16 में क्या, मतलब 7 साल पहले रोजगार की क्या स्थिति है, ये बताता है। और इसका नाम है, ये जो आंकड़ा दिया जाता है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। जो इनफॉर्मल सेक्टर के छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे-छोटे काम होते हैं, इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको लेके हर साल एक सर्वे अध्ययन किया जाता है, उसमें ये आंकड़ा आता है। अब आपको हकीकत बताएं, इस नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने 3 भयंकर गलतियां की, आप सबको मालूम है। पहली गलती थी वो जो रात में नोटबंदी के लिए कि 12 बजे से 500 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। पहली जो गलती थी वो नोटबंदी की थी। उस नोटबंदी ने देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। अब उसके बाद जीएसटी, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उद्योग चरमरा गए, उद्योग लगभग बैठ गए। ये दूसरी गलती थी। इन दोनों गलतियों ने भारत की रीढ़ को खत्म कर दिया। उसके बाद कोविड आया तो जो आपने वो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन ने जो रही बची खुची कसर थी वो भी खत्म कर दी। नतीजा क्या हुआ? 7 साल में आप जानते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, और इसका पूरा नाम जैसे होता है ASUSE, एसयूज। ये हर साल एनुअल सर्वे किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज को लेके। तो इस तरह की जो सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जिनका कोई दाम नहीं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक एक आदमी रखते हैं, या इस तरह के उद्योग होते हैं, या एक आदमी करता है, जैसे मोदी जी का पकौड़ी तलना भी इसी में आएगा। अगर कोई पकौड़ी तल रहा है तो मोदी जी का वो भी इसी में आएगा। इस तरह के इंटरप्राइजेज जो छोटे छोटे होते हैं, इसमें 7 साल में आपको ताज्जुब होगा, ना केवल इकाइयां घटी, बल्कि जो कुल एम्प्लॉयमेंट था, जो 2015 में 11.11 करोड़, या यूं कहिए कि 11 करोड़ 13 लाख, 11 करोड़ 13 लाख हुआ करता था, वो जानते कितना कम हो गया है? वो 10 करोड़ 56 लाख हो गया है। 10 करोड़ 56 लाख। ये स्थिति है कि 11 करोड़ 13 लाख से घट के 10 करोड़ 56 लाख हो गया है। मतलब कि कितने लाख जॉब्स कम हो गए हैं। ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, बल्कि यूं कहें कि अनइनकॉर्पोरेटेड, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसको कहते हैं आमतौर पे बोलचाल की भाषा में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो भी रूरल अर्बन में, ये इसमें कृषि हटा देते हैं, क्योंकि कृषि में तो बेचारा, कृषि तो पूरा ले ही लेता है, जो भी बेकार होता है जाके घर पे बैठ जाता है, और उसको कहा जाता है खेती का काम कर रहा है। तो ये हालत है कि यहाँ पे ना केवल वो इकाइयां घटी, इकाइयां कितनी घटी है ये भी मुझे लगता है कि आपको बता दे तो अच्छा रहेगा। इकाइयां आप ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ 34 लाख इकाइयां थी देश में, और जॉब्स तो थे वो 11 करोड़ 13 लाख थे। ये इकाइयां जो थी वो अब हो गई हैं 6 करोड़ 50 लाख, सिर्फ 13-14 लाख बढ़ी है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। वो इसलिए बढ़ी है कि आपको अब चूंकि फॉर्मल इकोनॉमी हो रही है, पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसलिए वो बढ़ी है, अन्यथा वो बढ़ी नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है। तो 6.5 करोड़ हो गई, जो 6 करोड़ 34 लाख थी, और एम्प्लॉयमेंट घट के 10 करोड़ 96 लाख, 10 करोड़ 96 लाख हो गया है। मतलब कि इन 7 वर्षों में 16 लाख जॉब्स खत्म हुए, 16 लाख जॉब्स खत्म हुए हैं, 10 करोड़ 96 लाख।
उस समय मैंने जो पढ़ा था तो 56 लाख कह दिया था क्योंकि आंकड़ा थोड़ा साफ नहीं था। तो ये 96 लाख है। 16 लाख जॉब्स कम हुए हैं और आपको ताज्जुब होगा कि हर साल जॉब मार्केट में 1.5 करोड़ नए बच्चे आके खड़े हो जाते हैं। तो 7 साल में कितने हुए? और इंक्रीमेंटल होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ेगा। तो हर साल 1.5 करोड़ औसतन बच्चे खड़े हो जाते हैं। जो पहले से अनएम्प्लॉयड हैं वो तो है ही हैं। 7 साल में 1.5 करोड़ से गुणा कीजिए तो ये करीब 11 करोड़ होता है। तो देश में ये पिछले 7 वर्षों में 11 करोड़ और लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, जो पहले से थे उनके अलावा। 11 करोड़ लोग आके जॉब मार्केट में खड़े होते हैं। ये जो जॉब मार्केट पे खड़े होते हैं, जो पहले से है, उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो एडिशनल आपको मिलने का कोई चांस नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर बेरोजगारी है, क्योंकि आपके पास जॉब्स नहीं है। दरअसल आप जो इंडस्ट्री दे रहे हैं, वो पेट्रोलियम सेक्टर में, जिसमें कि अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलेंगे। ये इसको कहते हैं जॉब ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। भारत में मोदी जी का शौक है कि वो इंडस्ट्री तो लगे जीडीपी में बढ़े, लेकिन वो पेट्रोलियम सेक्टर की बढ़े। एमएसएमई बैठ गया है। आप पहली बार आपको ये पता लगना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है बजाय मैन्युफैक्चरिंग के। मैन्युफैक्चरिंग जो कल कल कारखाने होते हैं, कल कारखानों में आज 10.5 करोड़ लोग को ही सिर्फ जॉब है, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो 11.5 करोड़ है। मतलब कि ये चूंकि जॉब नहीं मिल रहा है, तो बेचारे मजदूर बन के मकान बना रहे हैं, या रेस्टोरेंट में ढाबा में प्लेट कप धो रहे हैं या चाय दे रहे हैं। ये इस भारत की हालत है। लेकिन कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब ये देखिए अंबानी का जलवा, कितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं वहां पे। इंग्लैंड के बोरिस आ रहे हैं, अमेरिका के कई फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कई हॉलीवुड के बॉलीवुड के एक्टर्स आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये उदीयमान भारत है, ये उगता भारत है और ये असली भारत है। दरअसल ये एक स्मोक स्क्रीन पैदा की जा रही है। असली भारत हमने आपको इस तस्वीर में दिखाई। इस तस्वीर में आपने देखा होगा और ये जान के आपको एक आश्चर्य होगा कि 7 साल में 16 लाख जॉब्स खत्म हुई हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ये मोदी जी के पकौड़ी तलने वाले सेक्टर में, यहां भी ये खत्म हुई है। ये छोटे-छोटे जो उद्यम होते हैं, दुकानदार होते हैं, ये खत्म होते हैं। अंबानी का रिलायंस बढ़ता है। अंबानी का रिलायंस बढ़ेगा, लेकिन ये जो छोटे दुकानदार हैं, जो गाँव के एक लड़के को नौकरी भी देते हैं, ये खत्म हो रहे हैं। तो एंटरप्राइजेज़ जो छोटे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो ज ज ज ज ज ज ज जिनको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है, वो संस्थाएँ खत्म हो रही हैं और वो संस्थाएँ इस कदर खत्म हो रही हैं कि एक तरफ आपका मॉल बढ़ रहे हैं, एक तरफ आपके एयरपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन ये छोटे उद्योग जो हैं, जो उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, ये खत्म हो रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि 16 लाख नौकरियां कम हुई हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? हर साल 1.5 करोड़ के हिसाब से इन 7 वर्षों में कम से कम एडिशनल जॉब्स जो होने चाहिए, वो 11 करोड़ क्रिएट होने चाहिए। तब जाके बराबर की स्थिति होती। ये लड़के कूद के इस तरह से रेलिंग और अपनी जान पे खेल के नौकरी के लिए, एक अदद नौकरी के लिए न वो करते। लेकिन आपने ये पूरी स्थिति देखी इस फोटो में, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये साफ-साफ ये दिखा रहा है कि कितनी बुरी स्थिति है जॉब की। मोदी जी इसको मानने को नहीं तैयार है। मोदी जी जब भी आप ये कहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट गड़बड़ हुआ है, तो एक कहीं से एक रिपोर्ट लाएँगे और बताएँगे कि साहब कंजम्पशन बढ़ा है। कंजम्पशन अडानी अंबानी का बढ़ा है, ये प्री वेडिंग सेरेमनी से बढ़ा है।
कंजम्पशन हमारे ये जो लड़के युवा आए हैं, इन्होंने बेहतर खाना नहीं खाया है। ये तो एक अदद नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। और ये बेरोज़गारी का आलम अगर आप समझ सकते हैं, तो आप ये खतरा भी समझ जाएँगे कि आगे ये भारत कैसा होगा, वो भी तब जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल है। इसमें हमारे युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल वो माना जाता है, जबकि आश्रित लोगों की संख्या जो कमाने वाले हैं, जिन पे वो आश्रित हैं, उनसे कम हो जाए। जैसे कि 15 साल से कम के लोग, जो बच्चे हैं और 60 साल से ऊपर के लोग, इन दोनों का योग अगर हमारे इस बीच के जो कमाने वाले युवा हैं, इनसे कम है, तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। भारत में ये काल आ चुका है, 6 साल पहले आ चुका है और 2036 तक रहेगा। ये हम मिस करने जा रहे हैं। ये हमारे युवाओं को नौकरी न देके, हमारे युवाओं के स्वास्थ्य को न सुनिश्चित करके, जो हमारे नए नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, उनको कुपोषण से ग्रस्त करके हम भारत को एक कराहता भारत दे रहे हैं, जो 2036 तक यही स्थिति रहेगी और भारत उसके बाद उबर नहीं पाएगा, क्योंकि तब फिर ये युवा भी बूढ़े होने लगेंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा खत्म हो जाएगा। जो देश में ये गवर्नेंस है, ये भारत के साथ, और ये कौन युवा है? क्या भारत माँ इनके लिए नहीं है? अगर भारत माता मोदी जी के लिए है, अंबानी के लिए है, तो भारत माता तो इनके लिए भी है। लेकिन ये कराहता भारत ये देख के जिनके पास रोजगार नहीं है, उन युवाओं से पूछिए कि उनके मन पे क्या गुजर रही है। जब वो अडानी का प्री वेडिंग सेरेमनी देखते हैं और उसपे खर्च देखते हैं, तो उनके मन पे क्या गुजरती होगी। और हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल किस स्थिति में होता होगा, इसे आप अगर समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि जब ये वीडियो चल रहा था, तो सच पूछिए तो आँखों में आँसू आ रहे थे कि ये वही भारत है, जिसमें एक तरफ अडानी-अंबानी का जीवन है और एक तरफ ये अंग्रेजी का मुहावरा है, डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। कुत एक ऐसी दुनिया जिसमें कुत्ता कुत्ते को खाने लगता है। आज ये लड़के एक दूसरे पे चढ़ के जिस तरह से नौकरी हासिल करना चाहते हैं, ये कौन-सी दुनिया है? और यही दुनिया तो मोदी जी आपने दे रखी है। 7 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए शासन करते हो, 11वां साल चल रहा है और यही भारत तो आपने दे रखा है ना। और ये गुजरात का भारत है, ये गुजरात आपका है मोदी जी। गुजरात के एक प्राइवेट फर्म में नौकरी के को लेके ये हालत है और उसपे ये हमारा भारत सरकार का आंकड़ा है, जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में निकला है। इसे देख के हमें डर लग रहा है कि ये भारत कैसा होगा, जहाँ 7 साल में इनफॉर्मल सेक्टर में 16 लाख नौकरियाँ कम हो गई। इनफॉर्मल सेक्टर में, जो अनइनकॉर्पोरेटेड यूनिट्स हैं, जैसे दुकानदार है, जो छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, जो काम करते हैं, लेकिन वो कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं, वो कंपनी के रूप में नहीं होते, ये उस तरह के उद्योग हैं। सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की ज़रूरत है। यही वो क्षेत्र है, जो 40% एम्प्लॉयमेंट देता था। आज ये उसकी हालत है कि उसके यहाँ भी कर्मचारी कम हो गए। 16 लाख 7 साल में कम हुए हैं, जबकि कम से कम अगर टोटल हमें 1.5 करोड़ हर साल जॉब में नए लड़के आते हैं, उसके रेट से देखें, तो इन 7 वर्षों में 11 करोड़ टोटल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जिसमें इस सेक्टर का कम से कम 5-6 करोड़ एक्स्ट्रा होना चाहिए था। लेकिन 16 लाख कम हो गए हैं। मोदी जी तब भी कहते हैं कि भारत हमारा महान है और हर बार उनको लगता है कि जो ये अडानी का की दुनिया है, यही असली भारत है। चुनाव आपका है, आप इसको गहराई से समझें, अपने बच्चों के भविष्य को देखें और तब तय करें कि हमारा भारत वास्तव में कैसा है, कैसा होना चाहिए और क्या ये गवर्नेंस वो डिलीवर कर पा रही है। फिलहाल इतना ही। आपसे अन्य मुद्दों पे फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए